गुड मॉर्निंग। तो कल हमने देखा था न्यूटन रिंग कैसे बनता है, और आज हम ये देखेंगे कि न्यूटन रिंग के डायमीटर को कैसे निकालते हैं। मैं एक बार फिर से आपको शॉर्ट में बता दूं। न्यूटन रिंग जो होता है वो एक इंटरफेरेंस फिनोमेना है जो बनता है दो लेंस के बीच में। एक ग्लास प्लेट होती है, सिंपल ग्लास प्लेट, प्लेन ग्लास प्लेट होती है, और इसके ऊपर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा जाता है। इस तरह से रखा जाता है। और जब लाइट नॉर्मली ड्रॉ होती है अपर सरफेस पे, तो ये यहाँ पे इन दोनों लेयर्स के बीच में एक एयर की फिल्म बन जाती है, पतली सी। ये एयर फिल्म बन जाती है यहाँ पे चारों साइड में। और जब ये लाइट फॉल करती है तो ये अपर लेयर और फिर ट्रांसमिट होकर लोअर लेयर, अपर लेयर से और ट्रांसमिट होकर लोअर लेयर से जब रिफ्लेक्शन, इन दोनों के बीच में रिफ्लेक्शन होता है और ये यहाँ इंटरफेरेंस होता है पहले और दूसरे में, तो हमको ऊपर से देखने पे यहाँ पे कुछ रिंग्स दिखाई देती हैं, सर्कुलर रिंग्स, जिनके डायमीटर्स, जिनका सेंटर एक ही होता है, कोसेंट्रिक, और सेंटर डार्क होता है। उसके बाद एक आपको रिंग मिलेगी, ब्राइट रिंग इस तरीके की। फिर थोड़ी दूर पे फिर एक ब्राइट रिंग मिलेगी, बीच में डार्क, और इस तरह से अल्टरनेट डार्क और ब्राइट रिंग्स दिखती हैं आपको, जिसे हम लोग न्यूटन्स रिंग कहते हैं। इस तरीके से बनती चली जाती हैं। तो सेंटर हमेशा डार्क रहेगा, उसके बाद ब्राइट रिंग, फिर डार्क, ब्राइट, डार्क, इस तरह से सीरीज में लगी रहती हैं। और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं ये थिकनेस और कम होती जाती है। हमने उल्टा बना दिया, ये थिकनेस और कम होती, यानी कि दो रिंग्स आपस में और क्लोज नजर आते हैं। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे क्लोज नजर आएंगे। तो उस कंडीशन में आज हम ये देखेंगे कि ये जो रिंग्स है इसकी हम डायमीटर को कैसे निकालते हैं। ये डायमीटर इसका हो गया। तो इन डायमीटर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं आज हम ये देखेंगे इस टॉपिक में। तो इसके लिए हम एक फिगर ड्रा करते हैं। ये हमारा ग्लास प्लेट हो गया, प्लेन ग्लास प्लेट, और इसके ऊपर एक प्लेनो कॉन्वेक्स रखा हुआ है इस तरीके का। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। और मान लिया हमने कि इस हाइट पे यहाँ पे एक रिंग बन रही है, इसकी सेम हाइट पे यहाँ पे हमको एक रिंग दिखाई दी, जो ये हमारी रिंग है। तो हमको ये थिकनेस है, इसकी फिल्म की थिकनेस 30 है, और हमको ये डायमीटर निकालना है। यानी कि हमको ये निकालना है, इस सर्किल को, इस जो आर्क है ए ओ बी, ये लेंस हो गया, और पी ओ क्यू ये हमारा एक प्लेन हो गया। इस जो आर्क है इसको हम कंप्लीट सर्किल अगर हम ड्रा करें तो कुछ इस तरह जाएगा। ये सर्किल हो गया। ये सर्किल, इस सर्किल का ये लेंस इस सर्किल का पार्ट है, और ये इसका सेंटर हो गया, हमने मान लिया सी। इसको हमने ड्रॉ किया यहां से। ये पॉइंट हो गया सी। ये रेडियस है, ये हमारा रेडियस है, सर्किल का रेडियस है। तो यहां से लेके यहां तक हमने पॉइंट मान लिया जी, मान लिया ये पॉइंट जी हो गया, ये सी सेंटर हो गया, ये पॉइंट ओ हो गया। और ये जो रिंग है, जो रिंग को दिख रही है, यहां पर हमने मान लिया ई पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया एफ, ये डी हमने मान लिया, और ये पॉइंट हमने मान लिया एफ।
तो ये हमारी थिकनेस है और ये हमारा रिंग है। तो इसका ये हमने रेडियस मान लिया स्मॉल आर, ये स्मॉल आर हो गया, यानी कि ये डिस्टेंस हो गया आर, ये डिस्टेंस हो गया आर। और ये थिकनेस हमारी टी है, ये थिकनेस टी है, ये टी है, ये भी टी हो जाएगा। और ये पूरा हमारा यहां से लेके यहां तक 2r है। अगर आप यहां देखिए, यहां से लेकर के पूरा ये 2r है यहां तक, तो ये डिस्टेंस होगी हमारी 2r माइनस टी। तो इन फिगर अगर हम देखें, इन फिगर G से लेके O तक, OG, ये आपका हो गया डायमीटर ऑफ सर्किल ऑफ लेंस, ये हमारा है 2r। ठीक, ED इजकल टू FD, ये चीज दोनों है r, यानी कि रेडियस ऑफ न्यूटन रिंग। T हमारा थिकनेस ऑफ एयर फिल्म है। अब हम देखें, अगर यहां पे ज्योमेट्रिकल लगाएं तो G से लेके D तक, GD अगर हम देखें तो ये अब आपका आएगा 2r माइनस टी। G से लेके D तक 2r माइनस टी। और आपका OD जो है, OD ये आपका थिकनेस, यानी कि OD हो गया आपका T, थिकनेस ऑफ एयर कॉलम। तो ये फिगर है। अब यहां से हम एक रिलेशन निकालेंगे, अप्लाइंग प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल। सर्किल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई कॉर्ड कट कर रहा है तो इसके दोनों कंपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल होंगे। यहां पे देखिए, अगर हम इस सर्किल को इस तरह कट करें, ये हमारा सर्किल है और ये कट कर गया, ये पॉइंट हमारा G है, ये पॉइंट हमारा D है, ये हमारा E है, ये हमारा F है और ये हमारा O है। तो इस पार्ट जो प्रॉपर्टी होगी उसके हिसाब से ED इंटू DF, ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसके और इसके बराबर होगा, यानी कि GD इंटू OD। ये सर्किल प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी को हम यहां लगाएं अगर, तो यहां से मिलेगा ED इक्वल टू R इंटू R इंटू GD की वैल्यू 2R माइनस T इंटू T। इसको सिंपल करें, R स्क्वायर इक्वल टू 2RT माइनस T स्क्वायर। अब इसको मिटा दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। यहां से देखें, सिंस T इज वेरी लेस देन R, यानी कि थिकनेस ऑफ एयर फिल्म इज वेरी लेस देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। तो उस कंडीशन में T स्क्वायर निगलेक्ट हो जाएगा, देन वी कैन neglect
टी स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू और भी कम होगी। उस कंडीशन में जो बचेगा वो सिर्फ ये बचेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 2RT, और टी इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2R। तो ये एक कंडीशन निकली थिकनेस की एयर फिल्म की, जिस पॉइंट पे हम रिंग को देखना चाहते हैं उस पॉइंट पे एयर की थिकनेस कितनी है। अब इस रिलेशन का इस्तेमाल हम करेंगे डायमीटर में। किस तरीके से करेंगे? तो यहाँ पे दो तरह की रिंग बनती है, ब्राइट और डार्क, और दोनों के डायमीटर के निकालने के तरीके अलग है, फार्मूला अलग है। तो हम सबसे पहले ब्राइट रिंग निकालेंगे। फॉर ब्राइट रिंग, तो ब्राइट रिंग का जो फार्मूला होता है वो होता है 2μT इज इक्वल टू 2n-1 λ/2। ये फार्मूला होता है ब्राइट रिंग का। तो यहां से हमको डायमीटर निकल जाएगा, अगर हम टी की जगह वो वैल्यू रख दें तो, यानी कि 2μ इंटू आर स्क्वायर बाई 2R 2n-1 λ/2। इसको सॉल्व करें तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा, 2n-1 लेमडा आर बाई 2μ। ये हमारा आ गया उस रिंग का रेडियस। तो डायमीटर निकालने के लिए अगर हम इसको डायमीटर निकालें तो ये डायमीटर के बाई 2 होता है, यानी कि इस तरीके से लिख सकते हैं। रेडियस और डायमीटर में ये रिलेशन होता है, या 2n-1 लेमडा आर बाई 2μ। तो डायमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 2n-1 लेमडा आर बाई म्यू। फॉर एयर, अगर हम बीच में एयर है दोनों लेंस के बीच में, फॉर एयर एज ए मीडियम, तो उसके लिए म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी। और उस कंडीशन में जो डायमीटर होगा रिंग का, जो हमें कैलकुलेट करना है, वो हो जाएगा d इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स 2n-1 लेमडा आर। तो ये फार्मूला हुआ डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग का जो निकल कर आया। और ये डिपेंड कर रहा है, अगर आप इसको थोड़ा और सिमुलेट करें, सिंस इसमें 2 लेमडा आर कांस्टेंट है, यानी कि अंडर रूट 2 लेमडा आर, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। तो इसलिए d की वैल्यू जो प्रोपोर्शनल हुई वो हुआ अंडर रूट 2n-1। अब आप n की वैल्यू रखते जाइए और हर एक डायमीटर निकलता जाएगा, यानी कि अगर आप n इक्वल टू 1 रखें तो आपका आएगा d1, यानी कि फर्स्ट ब्राइट रिंग डायमीटर n इक्वल टू, अगर आप 2 रखें तो आपका d2 निकलेगा। सेकेंड ब्राइट रिंग, अगर आप n इक्वल टू 3 रखें तो आपको थर्ड ब्राइट रिंग। तो इस तरीके से अगर आप n की वैल्यू रखते जाएंगे तो आपको डायमीटर कैलकुलेट होता जाएगा। ये ब्राइट रिंग का हो गया। तो अब क्लियर ये है कि ये जो वैल्यू आ रही है ये ऑड नंबर आएगी, क्योंकि 2n-1 घटेगा तो हमेशा वैल्यू ऑड आएगी। तो इसको स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग इज स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। जो डायमीटर्स होती हैं ब्राइट रिंग की वो ऑड की अंडर रूट, यानी कि डी एन अगर निकालें तो ये अंडर रूट
1/√2 प्रोपोर्शनल आएगा, √3 सॉरी 1/√3 √5, n की वैल्यू 1 2 3 रखते जाइए, √7। तो इस तरीके से ये ब्राइट रिंग का आएगा, ब्राइट रिंग। ठीक ऐसे ही हम डार्क रिंग का भी निकाल सकते हैं। तो डार्क रिंग के लिए यहां आपको करना पड़ेगा, डार्क रिंग के डायमीटर निकालने के लिए, फॉर डार्क रिंग, डार्क रिंग के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 म्यू टी इक्वल टू n लेमडा। यहां पर फिर हम t की वैल्यू r² / 2r रखें इक्वल टू n लेमडा, r² इक्वल टू हो जाएगा n लेमडा r बाई म्यू। इसको डायमीटर में चेंज करें, d/2 स्क्वायर इक्वल टू n लेमडा r बाई म्यू, यानी कि डायमीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4n लेमडा r बाई म्यू। एयर फिल्म, अगर एयर है, फॉर एयर फिल्म के लिए म्यू की वैल्यू 1 होती है, तो d इक्वल टू हो जाएगा √4n लेमडा r। कंडीशन वही आ गई। अब यहां पर फोर लेमडा r कांस्टेंट है, √4 लेमडा r कांस्टेंट है, देन d प्रोपोर्शनल हो जाएगा √n के। तो ब्राइट रिंग के लिए, डार्क रिंग के लिए, फॉर डार्क रिंग d1 प्रोपोर्शनल टू 1, d2 प्रोपोर्शनल टू √2, d3 प्रोपोर्शनल टू √3, यानी कि द डायमीटर ऑफ डार्क रिंग is proportional to the square root of natural number। तो ये निकल कर आया शॉर्ट में कि ब्राइट और डार्क डायमीटर के फार्मूले बिल्कुल अलग अलग होते हैं और दोनों अंडर रूट के होते हैं। अब इसको हम एक शॉर्ट में लिख सकते हैं, एक टेबल के फॉर्म में। डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग dn is equal to √2n minus 1 2 times 2n minus 1 लेमडा r। और इसको इधर लिखे हम, डायमीटर ऑफ डार्क रिंग dn is equal to √4n लेमडा r। ये दोनों फार्मूले हो गए। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, dn ब्राइट प्रोपोर्शनल टू होता है √2n minus 1, और इधर आपका हो जाएगा dn डार्क प्रोपोर्शनल टू √n। तो क्लियर दिख रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, और इधर दिख रहा है आपको स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये दोनों डिफरेंस है डायमीटर्स के, ब्राइट रिंग और डार्क रिंग के लिए, जो इस तरीके से दिखेगा आपको।
तो ये दोनों फार्मूले अलग होते हैं कैलकुलेशन के। ये ब्राइट रिंग के लिए हो गया और वो डार्क रिंग के लिए हो गया। और अगला टॉपिक इसी दोनों फार्मूले पे बेस्ड है और सबसे इंपॉर्टेंट है का पार्ट 3 जो हमने कल बताया था। थर्ड पार्ट इस न्यूटन्स रिंग का कि जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाएंगे रिंग्स की स्पेसिंग घटती जाती है, यानी कि ऐसा लगता है कि रिंग और करीब आ रहे हैं। तो इसका लास्ट पार्ट है ये पार्ट 3, द स्पेसिंग बिटवीन रिंग decreases as moving away from center। यानी कि जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाएंगे न्यूटन्स रिंग के बीच की जो स्पेसिंग होती है वो घटती जाती है। यानी कि आपको जैसे आप दूर जाएंगे आपको नजर आएगा कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो और भी कम होता चला जा रहा है। ये डिस्टेंस और भी कम होता है, यानी कि रिंग्स गेट क्लोजर। इसको दूसरे शब्द लिख सकते हैं, और रिंग गेट्स क्लोजर as we move away from सेंटर। तो जैसे जैसे आप देखेंगे रिंग्स सेंटर को सेंटर से दूर जाएंगे आपको नजर आएगा कि जो रिंग्स हैं उनके बीच की स्पेसिंग बहुत ही घटती जा रही है और करीब आते जा रहे हैं। तो उसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे उसको हम बताने जा रहे हैं। और ये एक्सप्लेन होगा डायमीटर से ही। तो अगर हम स्पेसिंग निकालना चाहें दो रिंग्स के बीच में तो उसको हम इस तरह निकाल सकते हैं, द स्पेसिंग बिटवीन टू रिंग्स two rings may be calculated by subtracting the diameter of consecutive ring। यानी कि दो रिंग के बीच की डायमीटर को अगर आप घटा दे तो उनके बीच की स्पेसिंग मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। जैसे मान लीजिए ये आपका रिंग है, एक रिंग, और आपका दूसरा रिंग ये है। तो अगर हम इन दोनों की डायमीटर को आपस में घटा दें ए बी सी डी, तो इसके डायमीटर को अगर हम घटा दें तो हमको इसके बीच की स्पेसिंग मिल जाएगी। तो इस तरह से हम अगर डायमीटर को घटाते जाएं तो हमको इनके बीच की स्पेसिंग मिल जाएगी। और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ये रिंग और करीब आते हैं, यानी कि स्पेसिंग की और घटती जाती है, धीरे धीरे रिड्यूस करती जाती है। हमको ये शो करना है कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे स्पेसिंग और कम होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, ये स्पेसिंग और कम होती चली जाएगी। तो जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे हमको यहाँ ये शो करना है इनका जो नेचर है वो कैसे कम होता जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले डायमीटर निकालेंगे फार्मूला। तो डायमीटर को अगर हम घटा दें दो रिंग्स की तो उनके बीच की स्पेसिंग मिल जाएगी। तो उसके लिए हम करना ये पड़ेगा कि डायमीटर ऑफ डार्क रिंग dn, इसका फार्मूला होता है अंडर रूट 4n लेमडा r। अगर इसके अगला वाला हम डार्क देखें, द नेक्स्ट डार्क रिंग, इसका अगला वाला होगा नेक्स्ट सक्सेसिव होगा वो n+1 होगा, यानी कि अंडर रूट 4n+1 लेमडा r। अब इन दोनों को अगर हम घटा दें तो इनके बीच की स्पेसिंग मिल जाएगी, यानी कि tn+1 माइनस dn। तो स्पेसिंग बिटवीन द रिंग, और यही स्पेसिंग जो होगा वो ब्राइट रिंग का थिकनेस होगा।
थिकनेस ऑफ ब्राइट रिंग। क्योंकि ब्राइट और डार्क दोनों अल्टरनेट लगे रहते हैं, एक के बाद एक लगे रहते हैं, तो अगर आप दो डार्क को घटाएंगे तो बीच की ब्राइट निकल कर आएगी। तो अगर आप दो डार्क को घटा देंगे तो आपको ब्राइट रिंग की थिकनेस नजर आएगी। तो इसमें यह भी हम बता सकते हैं कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वो ब्राइट रिंग की थिकनेस धीरे 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 कम होती जाती है। तो इस कंडीशन में यहां अगर हम रखें इसको, यानी कि अंडर रूट 4n+1 लेमडा आर माइनस अंडर रूट 4n लेमडा आर, यह आपका हो जाएगा स्पेसिंग। अब इसको हमें शो करना है कि जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे, यानी कि n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये वैल्यू और घटती चली जाएगी और स्पेसिंग रिड्यूस होगी। तो इसको देखने के लिए काफी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं इसको। इसको जरा सिंपल करें, स्पेसिंग अंडर रूट 4 लेमडा आर, 4 लेमडा आर दोनों में कॉमन है, इसको हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये बचा अंडर रूट n+1 माइनस अंडर रूट n। इसको हमने कोई कांस्टेंट मान लिया k, ये बच गया आपका अंडर रूट n+1 माइनस अंडर रूट n। ये फॉर्मूला हुआ। अब हम n की वैल्यू रखते जाएंगे और स्पेसिंग निकलती जाएगी। तो नाउ d2 माइनस d1 अगर हम रखें, d2 माइनस d1 अगर रखें तो ये आपका आएगा k टाइम्स अंडर रूट 2 माइनस 1, और ये आएगा, इसे सॉल्व करेगा इस चीज को तो 0.414। ठीक इस तरीके से अगर आप d3 माइनस d2, अब हम सेंटर से दूर जा रहे हैं, थर्ड से सेकंड में घटाएंगे दूर पे, तो ये आएगा आपका k टाइम्स अंडर रूट 3 माइनस रूट 2, यानी कि आपका आएगा 0.317। d4 माइनस d3 कीजिए तो आपका k अंडर रूट 4 माइनस रूट 3, और ये आएगा आपका 0.267। और सेंटर से दूर जाइए, 5 माइनस d4 कीजिए, k रूट 5 माइनस रूट 4, ये आपका आएगा 0.236। तो जो रिजल्ट निकल कर आया वो आपका आया कि जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हैं वैल्यू इसकी और घटती चली जा रही है। देखिए 0.414 घट गया, डिक्रीज कर गया, और डिक्रीज कर गया, और डिक्रीज कर गया। तो स्पेसिंग जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हैं वो घटती चली जा रही है। तो ये इस बात को शो करता है कि जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाएंगे रिंग के बीच की स्पेसिंग धीरे 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 घटती चली जाएगी और आपको लगेगा रिंग काफी क्लोज एक दूसरे से नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट करके देख लें आप, d5 माइनस d6 माइनस d5 k टाइम्स रूट 6 माइनस रूट 5, और ये आपका आएगा लगभग 213। तो आपने जो रिजल्ट आया इसका वो कुछ इस तरह आया, रिजल्ट 0.414, 0.317, 0.267, 0.236, 0.213। तो ये आपका ये रिड्यूस होता चला जा रहा है, डिक्रीजेस द स्पेसिंग। तो जैसे जैसे आप रिंग से दूर जाएंगे, सेंटर से दूर जाएंगे, आपकी वैल्यू धीरे 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 रिड्यूस हो जा रही है, और ये इस बात को शो करता है कि जो स्पेसिंग होती है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। थैंक यू वेरी मच।